नमस्कार। आज आप एक ऐसी चमत्कारिक और दिल छू लेने वाली सच्ची घटना सुनने जा रहे हैं जो न केवल आपकी सोच को झकझोर देगी बल्कि विश्वास की शक्ति को फिर से जगा भी देगी। ये सच्ची घटना एक ऐसे आम इंसान की है जो जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उन पर चढ़ा था 66 लाख रुपए का भारी कर्ज। रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा था, हर दरवाजा बंद हो चुका था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जब उसने हमारे इस YouTube चैनल से जुड़कर बाबा नीप करौरी महाराज के चमत्कारिक मार्गदर्शन को अपनाया और मात्र 17 दिनों में जो हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था। इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाली एक पुकार भी है बाबा की ओर से। तो इसीलिए इस पॉडकास्ट को संपूर्ण सुनिएगा ताकि संपूर्ण अनुभव आपको बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान कर सके और आप जान सकें कि महाराज जी से जुड़ने के बाद लोगों का जीवन कैसे आसानी से परिवर्तित हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं पॉडकास्ट के प्रथम भाग की ओर। इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है अविनाश शर्मा नाम के एक सरल, मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति से। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले अविनाश का जीवन सीधा साधा था। वो एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। कुछ साल पहले अविनाश ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया क्योंकि नौकरी पेशा आदि से ये अपने मन को बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे और इन्होंने भी अन्य व्यापारियों की तरह जीवन में एक जोखिम उठाने का सोचा। इन्होंने सोचा कि नौकरी पेशा के अनुभव से ये जीवन में बहुत कुछ सीख चुके हैं और इन्हें अपना खुद का एक व्यापार शुरू करना चाहिए जिससे इनकी आमदनी बढ़े और अपने जीवन में तरक्की कर पाएं। आखिर अच्छे की सोच कौन नहीं रखता। ऐसी ही अच्छी भावना और अच्छी सोच रखकर अविनाश ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। सोच थी कि बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, लेकिन व्यापार में अचानक ऐसा घाटा हुआ कि कुछ गलत निर्णय, कुछ भरोसेमंद लोगों का धोखा और फिर धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। बैंक से ऋण लिया गया था, दोस्तों से उधार लिया गया था और सूदखोरों के पैसे अलग। जैसे जैसे ब्याज बढ़ता गया वैसे वैसे अविनाश की रातों की नींद उड़ने लगी। हर सुबह वो यही सोचते क्या आज कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन नहीं। पत्नी घर चलाने के लिए गहने बेच चुकी थी, बच्चों की स्कूल की फीस 3 महीने से बकाया थी और ऊपर से लोगों के ताने और धमकियां अलग। दूसरे भाग में हम जानते हैं कि जब मन टूटा और फिर मिला कैसे अविनाश को एक बहुत अच्छा रास्ता। एक दिन अविनाश एकदम टूट चुके थे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर तुझे मेरी सुध लेनी है तो अब ही ले, वरना मैं हार मान लूंगा। उसी रात उन्होंने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसका श्रेय ये आपके अपने जय गुरुदेव उत्तराखंड चैनल को देते हैं और बताते हैं नीप करौरी बाबा के चमत्कार का वो वीडियो कैसे बाबा संकट में फंसे लोगों को राह दिखाते हैं पर आधारित था। तो इस वीडियो को जब ये देखते हैं तो अविनाश ने जैसे ही वीडियो प्रारंभ किया और वो आवाज, वो संदेश, वो श्रद्धा सीधे उसके दिल को छू गई। उस वीडियो में बाबा नीप करौरी महाराज की एक बात थी कि जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है मैं उसकी नैया पार लगा देता हूँ। अविनाश को पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें सुन लिया हो, जैसे उनकी मन की प्रार्थना को इस ब्रह्मांड ने जान लिया हो और उनके प्रत्युत्तर के लिए ये वीडियो उनके पास पहुंचा हो। तो उन्होंने उस वीडियो को सुनने के बाद प्रण लिया कि अब मैं हर सुबह बाबा को प्रणाम भी करूंगा, उनका ध्यान करूंगा और उनके बताए रास्ते पर चलूंगा। उन्होंने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया और रोज नए वीडियो देखने लगे। बाबा की कथाओं, भक्तों के अनुभव और मंत्रों को अपनाने लगे। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसा वीडियो में बताया गया था उन्होंने प्रण लिया, जब तक मेरा कर्ज उतर नहीं जाता मैं हर दिन बाबा का स्मरण करूंगा, बाबा के बताए मार्गों का अनुसरण करके अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। अब जानते हैं तीसरे भाग में कि बाबा का पहला संकेत अविनाश जी को कैसे मिलता है। तीसरे दिन सुबह 4 बजे अविनाश को एक स्वप्न आता है।
सपने में उन्होंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए मंद मुस्कान के साथ कह रहे थे, तू चिंता ना कर, तेरा काम हो जाएगा, सिर्फ 17 दिन तक पूरी श्रद्धा से मेरा नाम लेना। अविनाश की नींद जैसे अचानक खुल जाती है, दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उन्होंने बाबा की तस्वीर उठाई और कहा, अगर ये सपना सच्चा है तो बाबा मैं पूरा विश्वास रखूंगा। इसके बाद हुए चमत्कार शुरू। पहले हफ्ते में ही एक पुराने ग्राहक ने 5 लाख रुपए का पेंडिंग पेमेंट भेज दिया, यानी जो बकाया इनका 5 लाख रुपए का बाजार में फंसा हुआ था, निकलने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक से पुराना ग्राहक आके इन्हें वो धनराशि लौटा देता है जो वो पिछले 2 सालों से नहीं दे रहा था। फिर 9वें दिन एक बैंक अधिकारी ने कॉल किया कि आपकी फाइल में कुछ त्रुटि थी जिससे ब्याज की राशि माफ की जा सकती है, तुरंत कागजात लेकर आएं। अविनाश को यकीन ही नहीं हुआ कि बैंक कैसे इतने मददगार हो गए। कागज जमा करने के बाद उन्हें पता चला कि 14 लाख रुपए का ब्याज पूरी तरह से माफ हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ पर कि 17वें दिन का जो चमत्कार है वो किसी के लिए भी आसान नहीं था समझ पाना कि कैसे इतना बड़ा चमत्कार घटित हो गया। अब आते हैं उस ऐतिहासिक 17वें दिन पर। अविनाश ने उस दिन भी सुबह बाबा को प्रणाम किया। मन में आत्मविश्वास था क्योंकि धीरे धीरे परेशानियां समाप्त हो रही थी। दिन के दोपहर में उन्हें एक कॉल आता है। एक पुराना मित्र जो अब दुबई में रहता था, कॉल पर मित्र ने कहा, मुझे पता चला कि तू परेशान है। मुझे याद है तूने एक बार मेरी मदद की थी जब मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। मैं 25 लाख रुपए भेजने का प्रबंध करने वाला हूँ। तू चिंता मत कर, ये तेरा हक है क्योंकि तूने मुझे ऐसे समय पर मदद की जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। अविनाश की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वो रोते हुए बोले, बाबा ये सब आप ही का तो चमत्कार है। मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, आपने दिलों में बातें डाल दी कि कैसे तुम्हारा भक्त परेशान है। और उसी शाम एक रिश्तेदार जिससे सालों से बातचीत नहीं थी अचानक उनके घर आता है और कहता है, तेरे पिताजी ने मेरे पास कुछ पैसे बकाया छोड़े थे, अब वो तुझे देने का समय आ गया है, जिसकी धनराशि आप जानकर सभी चकित हो जाएंगे, जो कि कुल मिलाकर अविनाश जी लिखते हैं तकरीबन 22 लाख रुपए थे। संभाल, सिर्फ 17 दिन के भीतर एक एक करके पूरा कर्ज उतर गया। 66 लाख रुपए का बोझ बाबा की कृपा से मात्र 17 दिनों में समाप्त हो गया। आइए जानते हैं अविनाश जी कैसे इसका आभार व्यक्त करते हैं। कर्ज उतर जाने के कुछ ही दिनों के बाद अविनाश जी ने हमें इस चैनल को संपर्क किया। उन्होंने कहा, आपका चैनल मेरे जीवन की रोशनी बनकर आया। आप ही के माध्यम से बाबा नीम करौरी महाराज से मैं जुड़ पाया हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे धन्यवाद करूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत हो सके मैं अपने सामर्थ्य अनुसार बाबा को और आपको भेंट भेजना चाहता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस प्रकार से अविनाश जी ने अपने जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव हमारे पास इस क्रमांक के लिए भेजा था, जो कि आप सभी के साथ साझा करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जीवन में देखिए किसी भी प्रकार की कोई चीज मायने नहीं रखती, केवल और केवल मायने रखती है आपकी श्रद्धा, आपका भाव और जो प्रेम आप बाबा से करते हैं। इसीलिए आप सभी ने इतना प्रेम हमारे इस चैनल को दिया है कि आज महाराज जी के अनन्य भक्त जिनके जीवन में महाराज जी के परिवर्तन हो रहे हैं, वो रोजाना हमें अपने अनुभव लिखते हैं और जिसे साझा करते हुए हमें बहुत खुशी होती है कि आपने इस चैनल पर और महाराज जी पर इतना भरोसा किया कि आज आपके जीवन में महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार इतने बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। तो आज वो भक्त न केवल कर्ज से मुक्त हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका पूरा परिवार अब हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी करता है और हर शनिवार बाबा का ध्यान करता है। अब हम अपने श्रोतागणों के लिए बहुत ही अद्भुत संदेश यहाँ पर लेकर आए हैं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि साक्षात प्रमाण है। जब जीवन में सब कुछ खत्म नजर आता है तब भगवान खुद
कोई ना कोई रास्ता भेजते हैं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी एक वीडियो के रूप में, तो कभी एक संदेश के रूप में। अगर आप भी किसी संकट में हैं, अगर आपके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, तो बाबा नीम करौरी महाराज की शरण में आइए, शुद्ध मन से, श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से नाम जाप कीजिए। आपको रास्ता जरूर मिलेगा, आपको समाधान अवश्य मिलेगा और सबसे बड़ी बात है, आपको शांति मिलेगी। हमारा ये चैनल केवल वीडियो नहीं बनाता, ये एक माध्यम है बाबा से जुड़ने का, विश्वास से जुड़ने का और आपके भीतर की शक्ति को जगाने का। अगर ये सच्चा अनुभव आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज किसी परेशानी में हैं। शायद उनके लिए भी ये वीडियो एक नया दरवाजा खोल दे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।